कामरान सैर को केस से पीछे हटाने के लिए उसके भाई जीशान को किडनैप करवा लेता है अपने बंदों से। रात गहरी होती जा रही थी और सहर घर के ड्राइंग रूम में इधर उधर चलते हुए बेचैन सी होती जा रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। 11:47 PM। जीशान अभी तक नहीं आया था। पहले उसने सोचा शायद बाइक पंक्चर हो गई होगी, लेकिन जब फोन बार बार ट्राई करने पर भी नहीं उठाया गया, सहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। अननोन नंबर। सहर ने कॉल उठाया। आवाज ठंडी और खौफनाक। अगर कल तुम कोर्ट पहुंची तो तुम्हारा भाई जिंदा वापस नहीं मिलेगा। केस से हट जाओ। फोन कट। सहर के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। उसने तुरंत मनीषा को कॉल किया और रोती हुई पूरी सिचुएशन बता दी। मनीषा ने सीधा कहा, पुलिस स्टेशन चलो अभी। सहर बिना देरी किए SP जोहेब के पास पहुंची। जोहेब ने बात सुनते ही जीशान के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने का ऑर्डर दिया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड बाद एक ब्लिंकिंग रेड डॉट दिखा। पुरानी गोदाम, सेक्टर 12। जोहेब ने टीम को रेडी होने का हुक्म दिया। गेट पर अली दौड़ता हुआ आ गया, सांस फूला हुआ। अब मैं भी चलूंगा, जीशान मेरा भी भाई जैसा है। पुलिस जीप रात की खामोशी को चीरते हुए गोदाम की तरफ भागी। पुरानी गोदाम के अंदर ढलती हुई रोशनी, टूटे हुए बोरे, जंजीर की खनक और जीशान की दबादबी चीख की आवाज आती थी। पुलिस ने पोजीशंस ले ली। जोहेब ने सिग्नल दिया। दरवाज़ा जोर से तोड़ा गया। कमरान के 2 आदमी जीशान को कुर्सी से बांधे हुए थे। आंधी में लटरी बल्ब की रोशनी उनके चेहरे पर डर उतार देती थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक ऑफिसर चिल्लाया, किसने कहा था ये सब करने को? गुंडा घबरा कर बोला, कमरान साहब ने, उन्होंने ऑन ऑर्डर दिया था। अली ने जीशान को खोला, गले लगाया। जीशान की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी की वजह से मुझे उठा लिया, वो हिचकियों के साथ कह रहा था। सहर ने फोन पर सिर्फ इतना सुना कि जीशान मिल गया है। उसकी सांस वापस नॉर्मल हुई। जोहेब स्टेशन लौटकर कमरान के अरेस्ट वारंट पर तुरंत साइन कर देता है। लेकिन इंस्पेक्टर शफीक पहले ही कमरान को मैसेज भेज चुका था, पुलिस आ रही है, भाग जाओ। कमरान ने बैग उठाया, ताला खोला और गेट की तरफ भागा, पर उसकी नज़र शॉक में जम गई। गेट पर पुलिस खड़ी थी। जोहेब ने चीख कर कहा, कमरान तुम गिर चुके हो। पुलिसमैन ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे जीप में बिठा दिया। कमरान चीखता रहा, मुझे फंसाया जा रहा है। अगले दिन अदालत में भारी भीड़ थी। सहर, अली, मनीषा, बिनिस सब मौजूद। कमरान कोर्टरूम के बीच खड़ा था। आंखों में गुस्सा और डर मिक्स हुआ। जज ने पेपर्स देखे। वकील बुखारी ने झूठी स्टोरीज सुनाई। इंस्पेक्टर शफीक ने कमरे के कोने से आंखें झुकाए रखीं। तभी दूर से तेज चलती आवाज आई। रोहित कोर्टरूम में घुसता है, सबकी नज़र उस पर। वो सीधा जज के सामने जाकर कहता है, मैं गवाही देने आया हूं। कमरान ने ही मुझे धमकाया, उसने ही जीशान को किडनैप करवाया, वही सबका मास्टरमाइंड है। कोर्टरूम में सरगोशियां फैल गई। कमरान के चेहरे पर घबराहट उतर आई। जोहेब ने सारे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन प्रूफ्स और विटनेस स्टेटमेंट्स पेश किए। हर एक सबूत कमरान का झूठ तोड़ रहा था। जज अपना फैसला सुनाते हैं। कमरान को रेप, किडनैपिंग, धमकी और कानून से खेलने के जुर्म में सजाए मौत। हॉल एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। जज फिर बोलते हैं, इंस्पेक्टर शफीक और वकील बुखारी को अदालत को गुमराह करने और जुर्म छुपाने के जुर्म में 10 साल की सख्त सजा है। कमरान चीख चीख कर चिल्ला रहा था, मैं कुछ नहीं किया। लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी और पैरों की जंजीर उसका असली चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी थीं।